राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा ब्रजवासी पर। आज हम बात करेंगे आनंद रामायण की बोध कथाओं में से एक कथा पर। यह कथा बताती है कि आप कौन हैं। बात उस समय की है जब श्री राम सीता जी के साथ एकांत स्थान में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय माता सुमित्रा उनके पास आई और कहने लगी, हे राजीव लोचन राम, मैं आपसे विनय करती हूँ कि मुझे कुछ उपदेश प्रदान करें ताकि मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने पहले तो क्षण भर विचार किया और फिर बड़े ही विनय से बोले, माँ, पहले तो मुझे यह बताएं कि आप कौन हैं। इस समय आप अपने भवन में जाएं और स्वस्थ चित होकर मेरे इस प्रश्न पर विचार करके इसका उत्तर मुझे कल बतलाएं, तब मैं आपको उपदेश दूंगा। राम का यह वचन सुनकर श्री सुमित्रा जी विस्मित हो उठी और इस वचन पर विचार करते हुए चुपचाप अपने भवन में चली आईं। वे सोचने लगी कि राम ने मुझसे यही पूछा है कि मैं कौन हूँ, तो इसका उन्हें क्या उत्तर दूं। आखिर मैं देवी हूँ या दानवी हूँ, राक्षसी हूँ या मानुषी हूँ। वास्तव में राम ने जो पूछा है वह प्रश्न बड़ा जटिल है। इसका उत्तर बताना और भी कठिन है। यदि मैं राम से जाकर कह दूं कि मैं मानुषी हूँ तो यह ठीक उत्तर नहीं बनता, क्योंकि इस शरीर ने नाटक के पात्र की तरह अपने अनेक प्रकार की योनियां प्राप्त की हैं। तो फिर मैं मानुषी कैसे? मानुषी, राक्षसी, पाशविक आदि ये उपाधियां तो देह की हैं, जीवात्मा की तो नहीं। यह देह नाशवान पदार्थ है। इससे यही मालूम होता है कि इस देह से भिन्न कोई और ही हूँ मैं। कौन हूँ मैं, यह मैं नहीं जानती। विचार करने पर मुझे यह निश्चित होता है कि जैसे भगवान अनेक रूप धारण करके आते हैं, ठीक उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। वे भी मत्स्य, कूर्म आदि अवतार धारण कर आते हैं और जाते हैं। फिर हम में और भगवान में क्या अंतर है? अंतर यही है कि वे स्वाधीन हैं और हम उनके अधीन हैं। हम में और उनमें कोई अंतर नहीं, केवल अंश स्वभाव है। जब हम और भगवान एक ही हैं, तो अब मैं राम से जाकर क्या पूछूं? मुझे उनके प्रश्न की तत्व ज्ञान करा दिया। इस प्रकार तत्व का निर्णय हो जाने पर रात्रि बिताकर माता सुमित्रा श्री राम जी के पास पहुंची और जैसे उन्हें तत्व बोध हुआ था वह सब कह सुनाया और कहा कि हे राम, अब मुझे कुछ नहीं पूछना है। श्री राम हंसकर बोले, माता, सचमुच आपको प्रश्न का सही समाधान प्राप्त हो गया। जो आपको उत्तर प्राप्त हुआ है वह वास्तविक स्थिति है। अब आप जीवन मुक्त हो गई हैं। आनंद पूर्वक अपने भवन में निवास करें। सुमित्रा जी का मोह नष्ट हो गया। अब वे कमल दल की भांति असंपर्क होकर श्री राम जी के गुणगान में निरत रहने लगी। राधे राधे। आपका अपना चैनल कान्हा ब्रजवासी।